करोगे याद तो। टेलीविजन पे बतौर न्यूज रीडर काम किया, फिर बन गई ये एक जबरदस्त अभिनेत्री, चाहे कमर्शियल सिनेमा रहा हो या फिर पैरेलल सिनेमा। इस अभिनेत्री ने अपना लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं स्मिता पाटिल की। आपकी याद आती रही। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर सन 1955 में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र परिवार में हुआ। पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल एक राजनीतिज्ञ रहे और माँ विद्याताई पाटिल एक समाज सेवक। स्मिता का जन्म पुणे में हुआ था। पुणे शहर के रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल में स्मिता पाटिल की शिक्षा हुई, पर उस वक्त किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ था कि ये लड़की आगे जाकर बहुत बड़ा नाम कमाने वाली है। स्मिता पाटिल ने शुरुआत करी टेलीविजन के सामने बतौर न्यूज रीडर। ऐसा कहा जाता रहा कि ये एक बड़ी ही दबंग पर्सनालिटी वाली महिला रहीं। अक्सर पैंट और शर्ट पहनकर ये न्यूज पढ़ने जाती थीं और ऊपर से साड़ी लपेट लेती थीं। इससे पता चलता था एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थोड़ी सी शरारत भी करती है पर मर्यादा को भी मानती है। पास आओ क्या? अरे आती हूँ ना, ऐसा तमाशा दिखाऊंगी। स्मिता पाटिल के चेहरे पर डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने गौर किया और उसके बाद उन्हें अपनी फिल्म चरणदास चोर में पहला ब्रेक दिया। चरणदास, तुमने हमारे खजाने से सिर्फ 10 मुहरें चुराई। ये भी एक मशहूर किस्सा है कि कैसे स्मिता पाटिल बतौर न्यूज रीडर टेलीविजन पे नजर आने लगी थीं। हुआ दरअसल यूं था कि इनकी दिलचस्पी खेल में थी और उसी दौरान इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि इन्हें तमाम खेल छोड़ने पड़े और फिर ये डिप्रेशन में चली गईं। ऐसे में इनकी बहन ने इनका हाथ थामा और इन्हें टेलीविजन स्टूडियो का दरवाजा दिखाया, जहां पर ये एक टीवी प्रेजेंटर की तरह नजर आई। दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। हालांकि स्मिता पाटिल की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ये टेलीविजन पे काम करें, पर नए लोग, नया मीडियम देखकर इनका मन जरा खुश हुआ और ये डिप्रेशन से बाहर आईं। श्याम बेनेगल के साथ इन्होंने फिल्म भूमिका में काम किया, जिसमें इन्होंने एक अभिनेत्री का ही किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए इनकी बहुत प्रशंसा हुई। और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक तो चली मुझे। सन 77 और 78 तक स्मिता पाटिल सिर्फ आर्ट सिनेमा की तरफ ही रुख किए हुए थीं, पर धीरे धीरे इन्हें कमर्शियल सिनेमा का हाथ भी थामना पड़ा। उसकी वजह साफ थी कि वो कलाकार जो कमर्शियल सिनेमा में नाम कमा चुके थे, उनके साथ आर्ट सिनेमा के डायरेक्टर्स भी काम करना चाहते थे। ऐसे में स्मिता पाटिल ने अपना मन बनाया और कमर्शियल सिनेमा में कूद पड़ी। हालांकि ये फैसला बहुत कठिन था। भूख की जानकी, मेरे को खिलाते वक्त ये भी सोच लिया था कि अपनी भूख भी मिटाओगे। खाकर मैं दब जाऊंगी, खिलाकर तुम उठ जाओगे। फिल्म नमक हलाल का यह किस्सा भी बहुत मशहूर है कि जब इन्होंने आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो ऐसे गाने में अभिनय किया और साथ में थे इनके अमिताभ बच्चन, तब ये फूट फूट के रोईं। वजह ये नहीं थी कि अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रही थीं, वजह ये भी नहीं थी कि ये कमर्शियल फिल्म थी। वजह ये थी कि पहली बार इन्होंने साड़ी पहनकर बारिश में भीगते हुए नाच गाना किया था, जो स्मिता पाटिल को गवारा नहीं था और शूटिंग के बाद ये बहुत रोईं। तब अमिताभ बच्चन ने इन्हें समझाया था और इनकी हिम्मत बढ़ाई थी। एक और फिल्म में ये दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थीं और वो थी शक्ति, जिसमें इनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। और फिर एक फिल्म आई मिर्च मसाला। सन 87 की इस फिल्म में सोनबाई का किरदार निभाती नजर आई स्मिता, एक ऐसा किरदार जो बहुत ही ताकतवर था। केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला में स्मिता पाटिल के साथ और भी रंगमंच की अभिनेत्रियां और अभिनेता थे। इन्होंने कमाल काम किया था और फिल्म भी बहुत खूब बनकर आई। मैं जान दे दूंगी, लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे स्मिता पाटिल ने आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच का बैलेंस हासिल कर लिया था। एक तरफ फिल्में थी मंडी, चक्र और दूसरी तरफ थी शक्ति, नमक हलाल। और ऐसे में ये नजर आई महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में, जिसमें इनके सामने थी शबाना आजमी। इस फिल्म के अंदर एक कड़ी टक्कर हुई थी शबाना और स्मिता के बीच में, पर अंत में जीत पिक्चर की ही हुई। तुम्हें इस घर से बाहर जाते हुए देखकर अजीब सा खालीपन डराने लगता है। इस फिल्म को भी बहुत सराहा गया।
जैसा कि फिल्म अर्थ में स्मिता का किरदार था कि वो एक शादीशुदा मर्द के साथ प्यार करने लगती हैं और उसी के साथ घर बसाने की इच्छा रखती हैं, कुछ वैसा ही इनके निजी जीवन में हुआ। इनकी जिंदगी में आए एक्टर राज बब्बर, जिनकी शादी नादिरा बब्बर से हो चुकी थी और इनका एक पूरा परिवार था। पर स्मिता पाटिल के साथ ये इन्वॉल्व हुए और इन दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाया। ये वो वक्त था जब स्मिता पाटिल को क्रिटिसाइज किया गया था ये कह के कि इसने तो राज बब्बर का घर तोड़ दिया। हालांकि स्मिता पाटिल के परिवार वाले इस शादी से कतई खुश नहीं थे। तेरे पतिदेव घर में है। चिल्लाइए मत, बच्चे जाग जाएंगे। ससुरी पाँव की जूती सर पे जाके बोलने लगी है। ये एक संपूर्ण अभिनेत्री की तरह सिल्वर स्क्रीन पर छा गई थीं। और तब इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने जरा खुशी तो दी पर इनके परिवार के लिए जिंदगी भर का गम। राज बब्बर से शादी के बाद स्मिता पाटिल ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा प्रतीक। जन्म 28 नवंबर सन 1986 में हुआ। स्मिता की उम्र उस वक्त 31 वर्ष थी, पर बच्चे को जन्म देने के बाद इनकी तबीयत ठीक नहीं रही और 13 दिसंबर सन 1986 में स्मिता पाटिल ये दुनिया छोड़कर चली गईं। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने इनके परिवार को और फिल्म उद्योग को गहरा झटका दिया। स्मिता पाटिल जैसी अद्वितीय अभिनेत्री स्वर्ग सिधार गई और आगे जाकर इनका बेटा प्रतीक भी फिल्मों में आ गया। और जब भी प्रतीक से उनकी माँ के बारे में बात की जाती है तो सिर्फ वो यही कहते हैं कि मैंने उन्हें देखा ही नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। स्मिता पाटिल एक ऐसी अभिनेत्री जिसने नए एक्टर्स और सुपरस्टार्स जैसे कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का भी खूब साथ निभाया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्मिता पाटिल का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।